स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आशा है आप कुछ न कुछ नया इस वीडियो से सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक HRC फ्यूज़। इसके पहले हम आपको प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में काफ़ी सारा वीडियोज़ प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें से आपका किटकैट फ्यूज़ पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं HRC फ्यूज़। HRC फ्यूज़ जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये दिखता किस तरीके से है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड किया है। ओके, हमने यहाँ एक फ़ोटो ऐड किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि HRC फ्यूज़ किस प्रकार से होता है। देखिए, HRC फ्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऊपर से देखने पर आपको दो टर्मिनल्स दिखाई देंगे। ऊपर से आप अगर देखिएगा तो उसमें से दो टर्मिनल्स दिखाई देंगे, एक ये और एक ये। आपको दो टर्मिनल्स मिलेंगे। ओके, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, और बीच में एक कैप होता है। इस दोनों तरफ से कैप होता है, और उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक टाइप का कुछ होता है, जो कि आगे हम बताएंगे आपको कि ये प्लास्टिक नहीं होता है, बल्कि यह किस टाइप के पदार्थ से मिलकर बना होता है ना, किस चीज़ का बना होता है। बाकी इसके अंदर पाउडर भरा होता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसमें से अंदर से पाउडर भरा होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेटिंग्स। इसका जो रेटिंग है कितना है और कितने वोल्टेज पे वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन के बारे में हम कुछ समझते हैं। डेफिनेशन में द टाइप ऑफ फ्यूज़ रैप्ट कैपेसिटी। द टाइप ऑफ फ्यूज़ रैप्ट कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। क्या बता रहा है कि उसका रैप्ट कैपेसिटी जो होता है वो वेरी हाई होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? HRC फ्यूज़ बोलेंगे। HRC फ्यूज़ बोलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे रैप्ट कहने का मतलब क्या है। रैप्ट कहने का मतलब है कि कैपेसिटी जो होता है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी वो हाई होना चाहिए। ठीक है, रैप्ट का मतलब होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी की, वो कितना जल्दी ब्रेक कर सकता है, इसे हम रैप्ट कैपेसिटी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं, डायग्राम के बारे में, कि डायग्राम इसमें से किस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा साइड कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसका कुछ इस टाइप से होता है। हम आपको पिछले स्लाइड में बताएं कि यह जो है एक जो एंड है और ये दूसरा एंड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट, फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट। ये एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल। ओके, उसके बाद जो हम आपको दिखाएं कैप जो दिखाया ना, प्लेट, वो ये वाला है, जिसे ब्रास एंड प्लेट या फिर कैप बोल सकते हैं। ये कैप किस टाइप का होता है? ब्रास का होता है। और ये जो होता है इसका टर्मिनल, ये भी ब्रास का होता है, पूरा यहाँ तक टोटल। ओके, उसके बाद हम इसके बारे में बात करें तो ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ये होता है कार्ट्रिज। ये कार्ट्रिज किससे बना होता है? कार्ट्रिज तो कार्ट्रिज होता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर यहाँ पे डस्ट होता है, मीना पाउडर जो होता है, पाउडर के जगह पे डस्ट रह सकता है। ओके, पाउडर के जगह पे क्या क्या रह सकता है? यहाँ आप देखिए, क्वार्टज रह सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रह सकता है, डस्ट रह सकता है, मार्बल और चौक ETC रह सकता है ये बीच में। अब इसको दिया क्यों जाता है? इसका पर्पज़ क्या देने का पर्पज़ क्या है? तो पाउडर यूज होता है किस लिए? क्योंकि आर्क के लिए होता है। आप आगे आपको बताएं कि आर्क इसमें से आता कहाँ है। पहले इसके बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे पाउडर रहेगा, ये आपका वायर रहेगा जो कि
फ्यूज वायर बोलते हैं इसको, फ्यूज एलिमेंट। ओके, ये हो गया हमारा, इधर पाउडर भरा हुआ है, बात इधर ओके हो गया, ठीक है। अब अगर फ्यूज एलिमेंट की बात करें तो फ्यूज एलिमेंट बना किससे होता है, फ्यूज एलिमेंट बनता किससे, तो फ्यूज एलिमेंट बनता है सिल्वर और टिन के मिक्सचर से, या फिर सिल्वर और टिन के कोटिंग से। मीन कुछ इस टाइप से होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, बताते हैं किस इस टाइप से होता है। जैसे कि ये यहाँ पे है ना, तो इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे सिल्वर, फिर यहाँ पे टिन, सिल्वर टिन, सिल्वर टिन। मीन ये जो है मिश्र धातु यानी कि अलॉय नहीं होता है। अलॉय में क्या होता है कि उसको मेल्ट करके और अलॉय बनाया जाता है, जबकि इसमें से कुछ अलग टाइप से इसमें डिज़ाइन किया होता है, जैसे आपको यहाँ पे बताएं, ठीक है। तो किससे बना होता है ये, सिल्वर और टिन से बना होता है। बात करें इसके बारे में, पाउडर इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके वर्किंग के बारे में हम समझते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। वर्क कैसे करता है, देखिए इसको हम एक सप्लाई में जोड़ते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सप्लाई में जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे हम पहले कलर चूज़ कर ले रहे हैं रेड, ताकि आपको अच्छा से दिख पाएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक ठो इसमें से जोड़ते हैं सोर्स, ठीक है, सोर्स जोड़ते हैं। अगर आपको इस फिगर के बारे में पता नहीं कि ये क्या चीज़ है या फिर सोर्स को क्यों बोल रहे हैं, तो हम पहले इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें से आपको बताया गया है कि सिंबल्स कौन सा है ना, कौन सा सिंबल कहाँ यूज होता है। यहाँ पे हम डाल देते हैं लोड, और ये हम इसको लाकर ऐड कर देते हैं इस दूसरे वाले कॉन्टैक्ट में, यानी कि दूसरे वाले एलिमेंट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो गया। सर्किट पूरा कैसे हो गया, सर्किट पूरा किस तरीके से हो गया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लस वाला वायर है वो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे आके ऐड हो रहा है। ओके, प्लस वाला वायर डायरेक्ट आके ऐड हो रहा है, और दूसरा हमारा नेगेटिव वाला है वो इस तरह से आते हुए फ्यूज़ में एंटर करेगा, और फ्यूज़ के में एंटर करने के बाद फ्यूज़ वायर से होते हुए यहाँ से होते हुए अपना ये पूरा का पूरा एक सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अपना ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ओके, अब देखिए इसमें से होता क्या है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। आगे देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले इसे हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारा है वायर, फ्यूज़ वायर नॉर्मली क्या होता था कि मेल्ट होता था, लेकिन इसमें से मेल्ट होता है, लेकिन किस टाइप से होता है मेल्ट, इसमें से अगर लोड हमारा डबल कर दें, मान लीजिए कि ये 5 एम्पियर का है, कितना है 5 एम्पियर का हमारा जो है ये फ्यूज़ है, HRC फ्यूज़ जो हमारा है वो 5 एम्पियर का है। और अगर हम लोड यहाँ पे 10 एम्पियर कर दें तो क्या होगा, लोड अधिक हो जाएगा, तो फ्यूज़ हमारा ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। ये जो हमारा फ्यूज़ वायर यहाँ से यहाँ तक है वो मेल्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं इसके कार्य के बारे में कि अगर मेल्ट होता है तो मेल्ट होते समय क्या क्या डेवलप होता है। अगर मेल्ट होता है तो उसमें हमारा हीट डेवलप होता है। क्या होता है, हीट डेवलप होता है। और हीट जब डेवलप होता है तो जिस वक्त मेल्ट होता है उस समय हमारा आर्क भी जो होता है प्रोड्यूस होता है, आर्क भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उस समय हमारा आर्क भी प्रोड्यूस होता है। आर्क प्रोड्यूस होने के कारण से क्या होता है कि जो हमारा आर्क होता है वो अगर मान लीजिए इस तरह से अगर खुला वायर है, आर्क प्रोड्यूस होगा तो वो इस तरफ और इस तरफ फैल सकता है, समझे, वो इस तरफ फैल सकता है उस चारों तरफ। तो चारों तरफ ना फैले इसके लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, उसी के लिए यहाँ पे पाउडर को लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना कि हियर पाउडर यूज फॉर आर्क क्लीनिंग। क्यों होता है, आर्क क्लीनिंग के लिए। जैसे ही यहाँ पे मेल्ट होने के बाद आर्क निकलता है तो वो आर्क को क्लीन कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, आर्क क्लीन हो गया। ये हमारा इसका वर्किंग है। ओके, हमारा वर्किंग है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसमें से इसका यूज़ वगैरह क्या है,
यहाँ पे तो टोटल सारा का सारा पॉइंट कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। अगर बात करें कि ऑपरेशन इसका जब होता है जब ये वर्क करता है तो किस किस टाइप से करता है, तो हम इसको दो टाइप से समझाएंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होता है कि नॉर्मल करंट पास होता है। अभी हम आपको बताएं कि यहाँ पे करंट पास होता है इस तरफ से। तो अगर करंट नॉर्मल पास हो रहा हो, क्या हो रहा हो, करंट अगर नॉर्मली पास हो रहा हो तो उस वक्त क्या होगा कि ये जो है फ्यूज़ वायर वो अपना काम ठीक से करेगा। मान लीजिए कि ये 5 एम्पियर का है, ये जो हमारा है 5 एम्पियर का है और हमारा लोड भी जो है टोटल लोड वो हमारा 5 एम्पियर का है। तो इसमें से क्या होगा कि जो HRC फ्यूज़ है उसका फ्यूज़ वायर ओके रहेगा, ठीक से काम करेगा। उस समय ना ही हीट डेवलप होगा ना ही उसमें से कुछ होगा। हीट डेवलप कब होता है, जब हमारा करंट या फिर लोड बढ़ जाता हो रहा है। हीट क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसमें से जो करंट जा रहा है वो फिक्स करंट है, मीन करंट इज़ ओके। जितना कैपेसिटी का हमारा कार्ड ये HRC फ्यूज़ है उतना वर्क कर रहा है। इस वजह से क्या होगा कि हीट डेवलप नहीं होगा, ओके। और जब हीट डेवलप नहीं होगा तो ये अपना वर्क प्रॉपरली करेगा, है ना। और सेकंड केस जो है, सेकंड केस की बात करें तो व्हेन एबनॉर्मल करंट इज़ पासिंग। एबनॉर्मल करंट कहने का मतलब क्या है कि करंट हमारा इस सर्किट में जितना पास होना चाहिए था उससे अधिक पास हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, उससे अधिक करंट पास हो रहा है। तो उस समय क्या होगा, तो अगर यहाँ पे हमारा जो करंट अगर बढ़ेगा, क्या होगा, करंट अगर बढ़ेगा तो हमारा हीट भी यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। और जब हीट बढ़ता ही जाएगा तो ये एलिमेंट है वो हीट होके धीरे धीरे क्या होगा, हीट होके मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के कारण से ये हमारा जो सर्किट है वो सर्किट को पूरा कर रहा है, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ से क्या होगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो इसमें से लोड है वो हमारा बच जाएगा, लोड ख़राब होने से बच जाएगा। बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर जाते हैं, एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, और या फिर यहाँ ये यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए एडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो एडवांटेज के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही नॉर्मल होता है। मीन कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका बनाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें से। ये फर्स्ट और ये सेकंड कॉन्टैक्टर है, ठीक है, ये दो ठो है। बाकी यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, इसको समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की तो वो वेरी सिंपल होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में इसको क्या करना होता है कि जो हमारा बोर्ड होता है उसमें से इसको ऐड कर देना होता है, ठीक है, डायरेक्ट लगा देना होता है। अब जब ख़राब हो गया तो एक्सचेंज कर दीजिए, उसमें से तो कुछ मेंटेनेंस में भी कुछ दिक्कत नहीं है ना, इसको कर सकते हैं। कॉस्टली भी कम ही होता है इसका। अगर बात करें कॉस्ट की तो ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है, ओके। वर्किंग जो होता है वो वेरी इजी होता है, जो कि समझ लिए हम लोग। वर्क काफ़ी इजी होता है, जो कि समझने में भी आसान है। और नेक्स्ट अगर बात करें इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो ब्रेकिंग कैपेसिटी फ्यूज़ से फास्ट है। फ्यूज़ में क्या होता है कि मेल्ट होगा फिर ये होगा ना, लेकिन इसमें से अगर हीट डेवलप हुआ, ठीक है, थोड़ा सा करंट बढ़ा, हीट डेवलप हुआ तो वर्क तुरंत करेगा, यानी कि तुरंत ही इंटरेक्ट करेगा, ओके। अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, बात किया जाए डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज के बारे में कहें तो ये क्या होता है कि ओवर हीटिंग होता है। कब, जब काम करता है, ये जब काम कर रहा हो तब ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है लोड इसमें से कुछ ना कुछ होता है, और जब लोड कुछ ना कुछ होता है तो करंट इसमें से पास होता है। करंट जब पास होगा तो इसमें से क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के कारण से ये हीट होता है, ठीक है। हीट होने के कारण से देखिए पाउडर जो है, पाउडर में भी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हीट ट्रांसफ़र होते होते ये ओवर हीटेड हो सकता है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में भी तो हीट ऐसे ट्रांसफ़र होता है ना, अगर ज़्यादा देर काम करे तो, ठीक है। बात करें अगर इसका
अगर बात करें ये जो हीट डेवलप करता है वहाँ तक तो ठीक है। अगर ये अचानक से जहाँ पे लगा हुआ होता है वहाँ पे डैमेज कर सकता है। जिस सर्किट में लगा हो सकता है उसमें डैमेज कर सकता है। कैसे डैमेज करेगा? जब इसमें से हीट अधिक होगा तो वो डैमेज कर सकता है। कंटिन्यूटली हीट तो रहेगा ना, जब तक कि लोड उसमें से पड़ा रहेगा। ओके, वो तब ना टूटेगा जब उसमें अधिक लोड पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल लोड में भी उसमें से हीट डेवलप होते रहता है। ओके, इसका अगर बात करें नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में, तो क्या होता है कि इसको हर ऑपरेशन के बाद चेंज करना पड़ता है ना। अगर दूसरे डिवाइस में देखें तो उसमें से चेंज नहीं करना होता है, लेकिन इसमें से चेंज करना पड़ता है, जो कि हम उसको डिसएडवांटेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, अगर बात करें इसकी एप्लीकेशन में यहाँ यूज़ कहाँ होता है, तो ये आपका यूज़ हो जाएगा कहाँ यूज़ होगा, ये आपका यूज़ हो जाएगा। पहले पेन को ओके कर लेते ताकि लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा यूज़ होगा लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ पे? लो वोल्टेज जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आपको बताते जा रहे हैं। बाकी इसके बाद नोट्स भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, इसमें से पूरा अच्छे से डिफाइन रहेगा। तो बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कर सकते हैं मोटर जो होता है उसके प्रोटेक्शन में। कैसे? मोटर जो होता है उसका प्रोटेक्शन में इस तरह से यूज़ होगा कि जैसे ही अगर वोल्टेज कम होता है, ये तभी काम करता है जब इसमें से वोल्टेज कम सप्लाई हो रहा है, तभी ये काम करता है। तो वोल्टेज अगर कम है तो क्या होगा कि ये हीट होता जाएगा। क्या होगा? कंटिन्यूसली हीट होते जाएगा। और हीट होते होते एक बार ऐसा समय आएगा कि बहुत अधिक हीट हो जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो ये मोटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसको लो वोल्टेज से प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, बात करते हैं इसके रेटिंग के बारे में। तो रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो इसमें से 2 एम्पियर से लगभग 2 एम्पियर से लगभग 150 माने कि 12 से 50 एम्पियर तक ये लोड ले सकता है। अलग अलग टाइप का ये फ्यूज होता है तो उस टाइप से इसका लोड भी होता है। ओके, और अगर वोल्टेज की बात करें तो 250 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक ये आराम से वर्क कर सकता है। ओके, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।